जय श्री श्याम एवरीवन। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। फाइंड द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर दैट इज डिविजिबल बाय ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स 4, 9 ये एंड है एंड 10। तो हमने ऐसा स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर निकालना है। सिर्फ स्मॉलेस्ट नंबर नहीं निकालना, वो स्क्वायर नंबर भी होना चाहिए जो कि डिविजिबल हो बाय ईच, इन सब से डिवाइड हो जाए पूरा पूरा। सबसे पहले हम इसके एलसीएम निकालेंगे। तो 2 से करेंगे इसको डिवाइड। 2 2 जार 4, 9 जाएगा नहीं, 2 5 जार 10। ये कैसे लिखे जाते हैं? जैसे ये नंबर है हमारे पास में, 10 को ले लें तो 2 से डिवाइड करेंगे, 2 5 जार 10, तो ये 0 रिमाइंडर बचा। ये जो क्वेश्चन आया है इसको यहाँ पर लिखते हैं। 2 से फिर करेंगे 2 1 जार, देन 9 एज इट इज, 5 देन 3 से, 3 3 जार 9, 5 एज इट इज, 3 से किया तो 3 1 जार, 5 एज इट इज, 5 1 जार। इस तरीके से हमारे पास में एलसीएम क्या निकल कर आया इसका? एलसीएम ऑफ 4 9 10, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5। हमने लास्ट क्वेश्चन में देखा था अगर कोई नंबर स्क्वायर नंबर है या परफेक्ट स्क्वायर नंबर है तो वो क्या होगा, उसके जोड़े बनेंगे ऐसे पेयर में। तो इसका तो जोड़ा बन रहा है, इसका भी बन रहा है, लेकिन 5 का जोड़ा नहीं बन रहा है। तो इसका एलसीएम रहा 180, यानी कि हमें स्मॉलेस्ट नंबर तो मिल गया जो डिविजिबल होगा इन तीनों से। बट हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है स्क्वायर नंबर, परफेक्ट स्क्वायर नंबर निकालना है। तो हेयर द प्राइम फैक्टर 5 डज नॉट हैव एनी पेयर, इसका पेयर नहीं है, तो इसलिए हम इसको क्या कर देंगे, 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जो कि क्या रहेगा 900। अब हमें पता है 900 किसका स्क्वायर होता है? 30 का। हैंस 900 इज द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर दैट इज डिविजिबल बाय 4 9 एंड 10, जो इन तीनों से डिवाइड हो जाएगा और रिमाइंडर क्या रहेगा? 0 रहेगा। नेक्स्ट है 6th क्वेश्चन। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 9408 मस्ट बी मल्टीप्लाइड। ऐसा छोटे से छोटा नंबर निकालो जिसे इसको मल्टीप्लाई करें तो ये एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाए। अभी ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है कि नहीं है ये देखते हैं। द प्रोडक्ट इज अ परफेक्ट स्क्वायर, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द प्रोडक्ट। अब जो इसकी प्रोडक्ट आए, इसके जब आप फैक्टर्स बनाओ, प्राइम फैक्टर्स, उनकी जो प्रोडक्ट आए वो क्या आनी चाहिए? एक स्क्वायर रूट आना चाहिए। कैसे देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास में ये डिजिट गिवन है, इसके हम प्राइम फैक्टर्स बना लेते हैं। सबसे पहले ये 2 से जाएगा क्योंकि यूनिट प्लेस पर यहाँ पर अगर कोई इवन नंबर है जैसे कि 0 2 4 6 8 तो ये नंबर 2 से डिवाइड होगा, इसलिए हमने 2 पे चलाया। 2 4 जार 8, 7 जार 14, 0, देन 2 2 4 जार 8, देन 2 से चलाया, 2 3 5 2 आया, देन 2 से फिर 2 2 3 7 और 7 7 7 जार 49। तो इस तरीके से हमारे पास में ये इसके क्या आ गए हैं? फैक्टर्स आ गए हैं। अब क्या लिखेंगे? प्राइम फैक्टर्स ऑफ दिस इज 2 मल्टीप्लाई बाय दिस, लाइक दिस, इन सबको लिख देंगे। यहाँ हम देख पा रहे हैं इसका भी पेयर है, इसका भी पेयर है, इसका भी पेयर है, ये भी पेयर में है, बट ये जो 3 है ये पेयर में नहीं है। तो इसको पेयर में करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको हम 3 से और मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ सर्कल बना देती हूँ, 3 से और। तो सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन था कि वो कौन सा स्मॉलेस्ट नंबर है, अगर हम उससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर आ जाएगा। ठीक है, तो हमने नंबर निकाला 3। तो पहला हो गया क्वेश्चन इतना सोल्व। आफ्टर दैट ये कहता है प्रोडक्ट इज अ परफेक्ट स्क्वायर, फाइंड द स्क्वायर रूट भी निकालो उसका। तो स्क्वायर रूट निकालने के लिए क्या होता है? 2 में से 1 लेना होता है। इसको हम इस 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो नंबर आ जाएगा जो कि एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा। उसके बाद इसको हमने ऐसे लिख लिया, 2 मल्टीप्लाई, इसमें 2 में से 1 लिखेंगे, देन यहाँ भी और 7 एंड 3। ठीक है, देन उसका मैंने क्या कर दिया यहाँ पे स्क्वायर, क्योंकि ये सभी 2 2 में थे ना, पावर में 2 टाइम्स थे तो इसकी पावर 2 हो गया। देन स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो गया और नंबर इसको मल्टीप्लाई करने के बाद में हमारे पास में रहा 168। तो वो जो स्क्वायर रूट है वो हमारे पास में क्या आ गया? स्क्वायर रूट ऑफ द प्रोडक्ट 168 आ गया। नेक्स्ट चलते हैं। 7th क्वेश्चन है, हाउ मेनी नंबर्स लाई बिटवीन द स्क्वायर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर। कहता है कि आपके पास में ऐसे क्वेश्चन दे रखा है, ये 16 एंड 17। तो ये कहता है अगर आप इसके स्क्वायर्स करो, ये जैसे कि ये, तो इनके बीच में कितने नंबर आएंगे ये फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले देखिए इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। 1 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर, जब ये हमारे पास में
टू कंजिक्यूटिव नंबर हैं और उनका स्क्वायर है, तो 1 का स्क्वायर 1 रहेगा, 2 का स्क्वायर 4 रहेगा। तो इसके बीच में कौन कौन से नंबर आए, 2 और 3, जो कि कितने हैं, 2 हैं, ठीक है, जो कि इवन नंबर की संख्या आ रही है इनके बीच में जो नंबर है। देन 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर अगर हम लें तो 2 का स्क्वायर 4 है और 3 का स्क्वायर 9, तो ये आ गए इनके स्क्वायर। तो इसके बीच में कौन कौन से नंबर आ रहे हैं, 5 6 7 8। इसी तरीके से 3 का स्क्वायर से 4 का स्क्वायर, इनके बीच में कितने नंबर आएंगे, जब हम इसका स्क्वायर खोलेंगे तो 9 और इसका 16। 9 और 16 के बीच में नंबर आते हैं 10। अब यहाँ पे कितने नंबर आए हैं 9 और 16 के बीच में, 10, यानी कि 10 11 12 13 14 15 1 2 3 4 5 6 नंबर आए हैं। तो वी नो दैट टोटल नंबर लाई बिटवीन n स्क्वायर, देखो इसको ये n स्क्वायर बोल रहा है पहले नंबर को, और 1 ऐड करके, 1 में 1 ऐड करके तो 2 आया था, 2 में 1 ऐड करके तो 3 आया था, तो नेक्स्ट नंबर को ये क्या बोल रहा है, n+1 का स्क्वायर। तो इनके बीच में जो नंबर आएंगे वो 2 मल्टीप्लाई बाय n रहेगा। n मतलब वो पहला नंबर जो गिवन है हमारे पास में, जिस और जिसके बीच में हमें लेना है। इसको यहाँ पे प्रूव करके देखते हैं। जैसे कि 1 और 2 है, तो इनके बीच में कितने नंबर आएंगे, तो फॉर्मूला हमारे पास में क्या कहता है, 2n। n हमारे पास में क्या है, पहला नंबर है, और n+1 दूसरा नंबर है, यानी ये वाली रो n की है, ये n+1 की है। तो पहले पार्ट में देखते हैं, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आ गया, तो देखो 2 नंबर आ रहे हैं इनके बीच में। देन 2 का स्क्वायर है और 3 का स्क्वायर है, तो यहाँ पे भी n ये है और n+1 ये है, तो n की जगह रखेंगे तो 2 2 जार 4। तो देखिए 4 और 9 के बीच में 4 नंबर्स आ रहे हैं हमारे पास में, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर। इसी तरीके से आप यहाँ देख सकते हैं। तो ये हमारा एक फॉर्मूला जनरेट होकर आ गया। अगर आपने टोटल नंबर लाई निकालना है कितने हैं उसके बीच में, तो तरीका होता है किसके बीच में, जब कॉन्जुगेटिव है n स्क्वायर और n+1 के स्क्वायर के बीच में, तो फॉर्मूला है 2n। तो ये जो पहले वाला है n, इसको n मानेंगे, पहला जो नंबर गिवन होगा, देन उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। टोटल नंबर लाई बिटवीन स्क्वायर्स ऑफ 16 एंड 17 क्या रहेगा, 16 का स्क्वायर और 17 के स्क्वायर के बीच में रहेगा, इसको n मानेंगे, इसको n+1। तो फॉर्मूला है 2n, n है 16, 16 2 जार 32, तो कितने नंबर लाई करेंगे इसके बीच में, 32। नेक्स्ट हमारे पास में है, इसी का अगर सेकंड पार्ट देखें तो उसमें गिवन था 99 का स्क्वायर एंड 100 स्क्वायर, इसके बीच में कितने नंबर आएंगे, तो वी नो दैट टोटल नंबर लाई बिटवीन n स्क्वायर एंड n+1 का होल स्क्वायर कितना होता है, 2n। ये फॉर्मूला हमारे पास में निकल कर आ गया है, तो हम इसका डायरेक्ट यूज करेंगे। तो ये हमारे पास में रहेगा 2 × n, n हमारे पास में है 99, n से जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 99 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया 198। तो यानी इसके बीच में जो नंबर आएंगे वो कितने आएंगे, 198 आएंगे। नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, इन द फॉलोइंग पैटर्न। इस तरीके से आपको पैटर्न गिवन है, फिल इन द मिसिंग नंबर। जहां पर खाली स्थान ये छोड़े हुए हैं ब्लैंक्स, उनको फिल करना है। तो हम क्या करेंगे, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 3 स्क्वायर है। देन 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर इज इक्वल टू 7 स्क्वायर है। 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर एंड 12 स्क्वायर इज इक्वल टू 13 स्क्वायर है। तो ये कैसे आया, हियर द थर्ड नंबर इज द प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट 2 नंबर्स। यहाँ अगर हम देखें तो जो थर्ड नंबर है, थर्ड नंबर क्या है इसमें, ये थर्ड नंबर है। ये कैसे आ रहे हैं, इन दो को प्रोडक्ट करके, 2 1 जार 2, 3 2 जार 6, 3 4 जार 12, 5 4 जार 20। तो इस तरीके से आ रहे हैं। दूसरा, ऑब्टेन्ड बाय एडिंग 1 टू द थर्ड आंसर। जो हमारे पास में आंसर आया उसमें क्या करना है, 1 ऐड करना है। जैसे कि हमारे पास में आया 20, अब ये फोर्थ नंबर कैसे निकल गया, इसमें 1 ऐड करके निकलेगा। 9 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर प्लस ये क्या हो जाएगा, 90 का स्क्वायर इज इक्वल टू, इससे अगला नंबर लेना है 91 का स्क्वायर। नेक्स्ट है हमारे पास में, हाउ मैनी टीनी स्क्वायर्स आर देयर इन द फॉलोइंग पिक्चर, राइट प्राइम फैक्टर। पीएफ का मतलब है प्राइम फैक्टर ऑफ द टीनी स्क्वायर्स। जो टीनी स्क्वायर्स हैं उसके आपने परफेक्ट स्क्वायर भी निकालने हैं। तो सबसे पहले तो हम काउंट कर लेंगे। देखिए आपकी बुक में कुछ ऐसे गिवन है, ऐसे एक बॉक्स गिवन है और उसके अंदर एड़े मेढ़े टेढ़े ऐसे करके
स्क्वायर्स रखे हुए हैं, ऐसे भी और ऐसे भी। तो नंबर को काउंट करने का तरीका क्या होता है, हम रो और कॉलम को काउंट करके मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ लार्ज स्क्वायर्स कितना हुआ जब काउंट किया, तो 9 ये थे रो में और 9 ये थे, ये नहीं है 9, बाकी आपकी बुक में 9 गिवन है। तो ये हो गए 81। तो इसके अंदर बॉक्सेस कितने हो गए, 81। अब हर एक बॉक्स में, जैसे इस बॉक्स को देखें तो इसके अंदर क्या है, नंबर ऑफ रोज इन वन लार्ज स्क्वायर। ये जो वन लार्ज स्क्वायर है इसकी 1 रो में 5 हैं, देन कॉलम में भी कितने हैं, 5 हैं। तो इसके अंदर देखेंगे तो 5 मिलेंगे इधर, 5 ऐसे। तो 5 5 जार कितना हो गया, 25। तो टोटल नंबर ऑफ टीनी स्क्वायर्स इन वन, एक में टीनी स्क्वायर कितने आएंगे, 25 आएंगे। देन टोटल नंबर ऑफ टीनी स्क्वायर्स इन 81 लार्ज स्क्वायर्स। 81 जो लार्ज स्क्वायर है, बड़े जो स्क्वायर हैं इसके अंदर, जो ये हमारे पास में स्क्वायर हैं, ये इनके अंदर छोटे छोटे और स्क्वायर बने हुए हैं। ये एक पूरा बड़ा स्क्वायर है, इसके अंदर फिर ये स्क्वायर है, फिर इनके अंदर भी छोटे छोटे स्क्वायर बने हुए हैं इनके अंदर। तो ये कहता है टोटल नंबर ऑफ टीनी स्क्वायर्स इन वन, एक में कितना होगा, इस एक बॉक्स में देखो इसके अंदर क्या है हमारे पास में, अगर 5 हैं 1 रो में, ऐसे 5 हैं तो ऐसे भी 5 हैं, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो सारे के सारे काउंट किए बिना ही हम पता कर लेंगे कि 25 स्क्वायर्स हैं इसके अंदर। टोटल नंबर ऑफ टीनी स्क्वायर्स इन 81 लार्ज स्क्वायर। तो अगर 1 के अंदर इतने हैं तो 81 जो लार्ज हैं स्क्वायर उनमें कितने होंगे, तो इसको 25 को 81 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर रहेगा 2025। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।